और चलिए अब अंत में 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने पर अबू धाबी में उन्हें दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान गले मिले। अबू धाबी में पीएम मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने की बैठक। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन का हुआ आदान प्रदान। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और पूर्व एमएलसी अमर राजूरकर आज बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। पार्टी विपक्षी दलों के कद्दावर नेताओं के संभावित चुनाव क्षेत्र के लिए नए चेहरे को उतारने की तैयारी कर रही है। राशन घोटाले में ईडी ने कोलकाता के साल्ट लेक में कई स्थानों पर छापेमारी की है, जबकि राशन घोटाला मामले में आरोपी शाहजहां शेख ईडी के सामने अभी तक पेश नहीं हुए। ईडी तीसरा समन भेज चुकी है। उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार भी यूसीसी को लेकर कानून लाने की तैयारी कर रही है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह विवाह को क्रिमिनल ऑफेंस में लाएंगे, आदिवासियों को इससे बाहर रखेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने बताया कि दोनों राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई में 31 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की गई है। सीएम योगी आगामी 19 से 21 फरवरी को प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, पूरे देश के औद्योगिक विकास को गति देने का माध्यम GBC@4th है। GBC 4.0 के पहले दिन पीएम मोदी द्वारा एक साथ 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों की जमीनी क्रियान्वयन की होगी शुरुआत। GBC@4th से लाभान्वित होंगे प्रदेश के सभी 75 जिले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आजमगढ़ के मंडल की 5 लोकसभा की सीटों के क्लस्टर बैठक में लिया भाग। पदाधिकारी सहित कई मंत्री रहे उपस्थित। कहा, प्रदेश में भाजपा का जबरदस्त परफॉर्म। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में राज्यसभा चुनाव हेतु समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामजी लाल सुमन, जया बच्चन एवं आलोक रंजन ने अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष समेत 4 पदाधिकारियों को मुंबई से यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। अवैध रूप से हलाल प्रमाण पत्र जारी कर ऐंठते थे पैसा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप बदला। पश्चिमी यूपी नहीं जाएगी यात्रा। 16 से 22 फरवरी तक राहुल गांधी 13 जिलों से होते हुए 20 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। गांव चलो अभियान के तहत चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों संघ किया प्रवास। गिनाई कई सरकार की उपलब्धियां। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। शंभू बॉर्डर पार कर दिल्ली कूच करने की कोशिश में प्रदर्शनकारी किसानों ने सेफ्टी बैरियर को तोड़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से महासचिव पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लिखा पत्र में बयानों को लेकर उठाया सवाल। कहा, मेरे साथ क्यों होता है भेदभाव। एमएलसी पद पर अभी बने रहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। लखनऊ में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद पुराने कार्यालय को तोड़कर बनाया गया नया भवन। पुराना भवन है 88 वर्ष पुराना। रख रखाव पर खर्च हो रहे हैं अधिक पैसे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की 5वीं बैठक। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सभी दिव्यांग अपने यहाँ के भवनों को दिव्यांगजनों के आवागमन के लिए बनाए सुगम। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सरल सुलभ सुरक्षित दर्शन के लिए सीसीटीवी कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रखी जा रही सभी पर नजर। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल दल पहुंचा बुलंदशहर। खुर्जा के पहुंची उद्योग के उत्पादन और बाजारों की ली जानकारी।